हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरीश चंद्र यादव रसायन गंगा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था एल्डिहाइड का प्रिपरेशन। इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का एक साथ प्रिपरेशन, यानी कुछ ऐसे रिएक्शन को लिए थे जहां पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का निर्माण हो सकता था। फिर आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं केवल कीटोन का प्रिपरेशन, कीटोन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इसके बाद फिर एक हम आउटलाइन देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए बन जाए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक हो सकेगा कि हम आउटलाइन दे करके ही क्लास को क्लोज करेंगे। फिलहाल वीडियो को देखने के लिए शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि शुरू से अंत तक जब बने रहेंगे तो पूरी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आज केवल और केवल हम कीटोन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। चलिए रिएक्शन पर ध्यान दें। हम पहले लिख देते हैं फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ ओनली कीटोन। हम ओनली लिखते हैं, मतलब केवल और केवल कीटोन बनाएंगे आज। ओनली कीटोन, केवल आप कीटोन का निर्माण करेंगे। और कीटोन के निर्माण के लिए एक रिएक्शन है, एक ऐसा रिएक्शन है जो केवल कीटोन ही देता है, एल्डिहाइड नहीं देता है। वो क्या है? जैसे एक है कंपाउंड जिसका नाम है एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड है। इसी एसिल हैलाइड को एसिड हैलाइड भी कहते हैं। इसे एसिल हैलाइड भी कहते हैं। उसके लिए आपको अलग से नहीं कुछ समझना है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। एसिड हैलाइड कहें चाहे एसिल हैलाइड कहें, फार्मूला यही होता है RCOCl। इसी को आप एसिड बोलिए या इसी को आप एसिल बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही फार्मूला है। इस पर आपको क्रिया कराना है डाई एल्काइल कैडमियम की। डाई एल्काइल कैडमियम क्या है? आप दो एल्काइल लेंगे कैडमियम के साथ, तो यही कहलाएगा डाई एल्काइल कैडमियम। देखिए अभी हम एक बार में ही रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं, फिर आपको बताएंगे कैसे कैसे ऐसा होता है। जब 2 मोल इसका लेंगे, अभी आपको समझ में आएगा, इसको हम और डिटेल करेंगे। पहले तो जान लीजिए कि एसिल हैलाइड से बनता कैसे है। जब एसिल हैलाइड पर हम डाई एल्काइल कैडमियम की क्रिया करवा देते हैं, तुरंत ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि RCOR प्लस CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने 2 क्यों लिया, यहाँ पर हमने 2 क्यों लिया, इसे आपको समझना है। अब ध्यान दीजिए कि इसे यदि ओपन करें, यहाँ पर देख रहे हैं 2 एल्काइल। ये एल्काइल समान भी हो सकता है, इसके समान भी और इसके असमान भी। यदि आप समान लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, असमान लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर समान लेंगे तो सिमेट्रिकल कीटोन बनेगा। यदि असमान लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ का R अलग हो जाए, तो निश्चित है यहाँ का भी R अलग ही हो जाएगा, डिफरेंट हो गया। ये हो सकता है, मान लीजिए ये CH3 हो तो C2H5 हो सकता है। तो दोनों एल्काइल डिफरेंट होंगे तो एसिमेट्रिकल या जिसको आप बोलते हैं असममित कीटोन प्राप्त होगा। यहाँ पर हमने असमान लेकर कर दिया, समान लिए होते दोनों साइड में RR होता। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एक एक करके समझे। देखिए R है, C है, डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर है Cl। फिर आगे यहीं पर 2 मूलक लिए गए हैं, इसके 2 मोल लिए गए हैं। यहाँ पर फिर R करिए, फिर C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ये Cl हो गया। ये इसके 2 मोल हो गए। और यहाँ पर देख रहे हैं CD कैडमियम के साथ, ये है CD के साथ आपके 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। चलिए दोनों एल्काइल को हम डिफरेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए CD का जो ऑक्सीडेशन स्टेज होता है वो +2 होता है। जैसे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेज कितना होता है? +2 होता है। वैसे CD का की भी जो ऑक्सीडेशन स्टेज होती है
O+2 होती है। तो निश्चित है इसके साथ 2 नेगेटिव आएंगे तभी जा करके इनका वैलेंसी बराबर हो पाएगा। और क्योंकि क्लोरीन के पास केवल एक नेगेटिव चार्ज होता है, हमें पता है Cl 2 8 और 7 होता है, इसके पास केवल एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 नेगेटिव चार्ज लाने के लिए 2Cl लाना पड़ेगा। और 2Cl आपको मिलेगा कहाँ से, देख रहे हैं यहाँ पर हमने Ca लिख दिया है, इसको Cd होना चाहिए। यहाँ पर 2Cl कब आएगा, जब एक समूह ऐसा ये और ऐसा ये दूसरा, देख रहे हैं दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, बस केवल संख्याओं में 2 है। अब ध्यान दीजिए, ये जो दोनों एल्काइल देख रहे हैं, ये वाला एल्काइल और ये वाला एल्काइल, दोनों जा करके इस कार्बन से जुड़ेंगे, ये भी कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। और दोनों जो ये आपको क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं, दोनों क्लोरीन ये ऐड हो जाएंगे किसके साथ, Cd के साथ। तब देखिए ये क्या बन रहा है, ये R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसके साथ आपने जोड़ा था R' हो गया, प्लस इसमें देखेंगे ये हो गया R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ये वाला R यहाँ पर जुड़ा था, ये हो गया R' प्लस Cd के साथ एक Cl एक Cl ये बन गया था CdCl2 कैडमियम क्लोराइड। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर दोनों समान ही है, तो चाहे आप इनको इकट्ठा करके 2 लिख करके R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R' ऐसा कर सकते हैं, प्लस CdCl2। ये भी बात सही है, जैसे ऊपर था बस वैसे ही नीचे चला आया। मतलब ये आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया कि इसके 2 मोल हमने क्यों लिया। 2 मोल इसीलिए लिया क्योंकि कैडमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेज होती है वो +2 होती है, और क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेज होती है वो -1 होती है। यहाँ पर करेंगे इसका -1, तो ये +2 -1 का जो मैटर है, तब ये इक्वल हो पाएगा, तब ये निरावेश हो पाएगा, न्यूट्रल हो पाएगा, जब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज और आ जाए। और एक नेगेटिव चार्ज किसके साथ आएगा, Cl नेगेटिव के साथ, मतलब एक Cl आपको और चाहिए, 2 Cl चाहिए। और 2 Cl करने के लिए इस जो एसिल हैलाइड या एसिल हैलाइड दिए गए हैं, इनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। हम शुरुआत में देखे थे तो पहले ढक लें इसको, तो एक ही था, अब जब 2 कर लेंगे तब 2 Cl मिल जाएगा, 2 Cl नेगेटिव मिल जाएगा, और कैडमियम 2 पॉजिटिव के साथ, यानी एक कैडमियम के साथ दोनों क्लोराइड आयन ऐड करके ये एक साल्ट देंगे और अपना जा करके ये कीटोन बनेगा। अब कीटोन आप सिमेट्रिकल बनाना चाह रहे हैं कि अनसिमेट्रिकल बनाना चाह रहे हैं, वो भी बन सकता है। अगर सिमेट्रिकल चाहते हैं तो यहाँ पर जो कैडमियम डाई एल्काइल कैडमियम है, वहाँ पर एल्काइल को एसिल क्लोराइड या एसिल हैलाइड के एल्काइल के समान रखना पड़ेगा। यदि आप समान रखेंगे तो बिल्कुल ये एसिमेट्रिकल कीटोन के रूप में प्राप्त होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर अभी हम एक एग्जाम्पल देंगे, 1-2 एग्जाम्पल, वो और आसानी से समझ में आ जाएगा। स्क्रीनशॉट करेंगे या नोट कर लेंगे। चलिए, अच्छा, अब इसी पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। क्लियरेंस लाने के लिए एग्जाम्पल का होना जरूरी है। जैसे देखिए, यहाँ पर पहले 2 लगा देते हैं, क्लियर हो गया। यहाँ पर हम CH3 कर देते हैं, ये भी क्लियर हो गया। R के स्थान पर यहाँ पर C हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर Cl पहले से था, आपको क्लियर है। ये हो गया एथेनाइल क्लोराइड हो गया, बिल्कुल 2 कार्बन है और ऑयल हाइलाइड हो ही गया ये। यहाँ पर एल्काइल में आप चाहें तो चूँकि डिफरेंट लिए हैं तो आप C2H5 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। C2H5 CD कर सकते हैं, और इसकी संख्या आप 2 कर सकते हैं। 2 करने का मतलब हो गया डाई एल्काइल हो गया, डाई एथाइल कैडमियम हो गया। डाई एथाइल कैडमियम के साथ क्रिया करवाएंगे। अब देखिए 2R जो मिलेगा ये वाला R होगा, यानी कि 2CH3 क्लियर हुआ। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हो गया, और ये C2H5 हो गया यहाँ पर। अब देख रहे हैं 3 यहाँ तक 4, इसका नाम तो कीटोन होगा ही, बाकी पहले इसको लिख दें फिर इसका नाम बता दें। कैडमियम क्लोराइड, यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4, कुल मिलाकर 2 ये 4, तो ये ब्यूटेनोन तो होगा, लिख सकते हैं
ब्यूटेनून। ब्यूटेनून यहाँ पर आप 2 कर सकते हैं क्योंकि 2 नंबर पर ये ओन लगा हुआ है। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आप चाहें तो यहाँ पर जो एल्काइल ये दिया गया है, इस एल्काइल पर आप कोई बेंजाइल समूह भी ले सकते हैं। ये हो गया C+O, यहाँ पर आप Cl ले लिया और यहाँ पर चाहें तो C2H5 का होल ट्वाइस और यहाँ पर कैडमियम ले सकते हैं। गिब्स आउट करेंगे, फिर यहाँ पर भी इसकी संख्या भी 2 करनी होगी, तो गिब्स आउट करेंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको 2 और ये बेंजीन बना लेते हैं ऐसे ही। और ये जो है यहाँ पर C+O और यहाँ पर अगले वाले हिस्से पर अगर आपने C2H5 लिया है तो C2H5 लेंगे। देखिए ये कंपाउंड बिल्कुल इसी बेस पर बना है जैसे ऊपर वाला बना था, बस वैसे ये भी बना है, प्लस ये जो बाई प्रोडक्ट के रूप में CdCl2 मिल रहा है ये मिलता रहेगा। बस इतना ही आपको समझना था। और इस कीटोन के निर्माण में बस यही एक विधि ज़्यादा प्रचलित है जो आपके पेपर में भी आता है, इसलिए हमने इसको एग्जाम्पल के साथ बता दिया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप अपनी नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज की। ये एक ही ऐसा चैप्टर है, इसके बाद जो कार्बोक्सिल मिलेगा वो भी बहुत अच्छा चैप्टर रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज की दृष्टि से। और एल्डिहाइड और कीटोन केमिकल प्रॉपर्टी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिएक्शन बहुत पूछे जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जब हम आपको बताएंगे, रिएक्शन को समझाना शुरू करेंगे, आप खुद समझ जाएंगे ये कितना इंपॉर्टेंट है। तमाम कंडेंसेशन रिएक्शन इसी में आते हैं। जैसे आपने सुना होगा कैनजारोव क्रिया, सुने होंगे कैनजारोव क्लीमेंसन रिएक्शन सुना होगा आपने। इसके साथ साथ आपने ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये सारी चीज़ें आपने सुने होंगे और ये हम बताएंगे भी। लेकिन अब पहले एक भूमिका बन जाए कि ये इतने इम्पॉर्टेंट हो क्यों गए हैं, इनका जो रिएक्शन हमने कहा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी पर आज चर्चा करेंगे। हाँ, बेशक आज हम कोई केमिकल प्रॉपर्टी लेकर के आपको नहीं बताएंगे, लेकिन ये है कि एक भूमिका तैयार हो जाएगी ताकि आपको नेक्स्ट क्लास में जब रिएक्शन के साथ हम आए तो आज की भूमिका कल जरूर काम आए। जैसे देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन समझेंगे अच्छे से, ये बहुत अच्छी टॉपिक है। चलिए देखते हैं, सारे तथ्य क्लियर होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, इसको आप हेडिंग बनाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में मात्र थोड़ा सा अंतर है। जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ दें, अच्छा छोड़ना है नहीं, केवल समझाने के दौरान अथवा समझने के दौरान केवल इस बात का ध्यान देना है कि एल्डिहाइड की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये हो गया और RH+C+O और अगला है RR+C+O। इन तीनों को खूब पहले ध्यान से देखिए, खूब ध्यान से देखिए, इसमें आपको कौन सी चीज़ें कॉमन दिखाई दे रही हैं, कौन सी चीज़ें डिफरेंट दिखाई दे रही हैं। जब आप इस बात को समझ ले जाएंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत आसान हो जाता है। देखिए हम प्रयास भी वही करते हैं। देखिए ये इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका नाम नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एल्काइल लगा हुआ है, वो पता नहीं एस्टल्डिहाइड के रूप में आता है। ये एल्किल जो दिया गया एल्काइल ग्रुप ये छोटा है कि बड़ा, ये क्लियर नहीं है। यहाँ पर ये दोनों एल्काइल छोटा है कि बड़ा है, ये क्लियर नहीं है।
तो ये भी हम केवल और केवल एल्डिहाइड ही कह सकते हैं, और इसे आप कीटोन। वैसे ये दोनों एल्डिहाइड हैं, ऐसा नहीं है कि फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है, लेकिन इसमें देखेंगे कि इसके कार्बन के जो दोनों बैलेंसियां हैं ये 2 हाइड्रोजन से बैलेंस्ड है। और यहाँ पर जो ये वाला एल्डिहाइड आपको दिखाई दे रहा है, इस एल्डिहाइड में केवल एक एल्काइल लगा हुआ है, और कीटोन में देख रहे हैं 2 एल्काइल लगा हुआ है। तो आप ऐसा कहिए कि फॉर्मेल्डिहाइड को यदि रोक दिया जाए, हम इसको स्टॉप कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, अभी बताएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड को रोक दिया जाए तो एल्डिहाइड और कीटोन में बस इतना अंतर होता है कि एल्डिहाइड में केवल एक एल्काइल होता है, एल्डिहाइड में केवल एक एल्काइल होता है, जबकि कीटोन में 2 एल्काइल होता है। ध्यान दीजिएगा, आप कहिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, हाँ समझ में आई बात ये कि एल्डिहाइड में केवल एक एल्काइल है और कीटोन में 2 एल्काइल है। अच्छा, एल्काइल नहीं, यह एरिल भी हो सकता है। यहाँ पर एल्काइल ही नहीं, यहाँ पर एरिल भी हो सकता है। अभी हम एरिल का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप एलिफैटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादातर बात करेंगे तो केवल एलिफैटिक की बात करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर एरिल भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बस वैसे ही है जैसे ये है वैसे एरिल वाला भी है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने कहा कि एल्डिहाइड और कीटोन में अभी मौके पर केवल एक चीज़ का अंतर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक एल्काइल मूलक है और यहाँ पर 2 एल्काइल मूलक है, यानी कि रेडिकल इसमें 2 है, इसमें रेडिकल 1 है। कॉमन की बात करें जो इसमें दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या, अब तीनों में उभयनिष्ठ लेते हैं। हमने कहा था थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देंगे, बाद में फिर इसको ऐड कर लेंगे। अगर हम तीनों में कॉमन की बात करें, तीनों में कॉमन की बात करें तो आपको जो ये कार्बोनिल दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं, इसमें भी कार्बोनिल है, इसमें भी कार्बोनिल है और इसमें भी कार्बोनिल है, तीनों में। और तीनों का मतलब ये 2 चीज, दोनों तो एक ही है, ये अलग है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉपर्टी अलग होने के कारण ये एल्डिहाइड से जो फॉर्मेल्डिहाइड है, जो कहते हैं फर्स्ट ऑफ कंपाउंड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो पहला यौगिक है वो है फॉर्मेल्डिहाइड, वो केवल एल्काइल की दृष्टि से अलग हो जाता है, लेकिन कार्बोनिल की दृष्टि से एक समान होता है। अब बात समझिए कि जो ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड में ये देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन बहुत एक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव हाइड्रोजन पाया जाता है। अच्छा, याद रखेंगे, जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन पाया जाता है वो बड़ी जल्दी हाइड्रॉक्सी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी उनका ऑक्सीडेशन बड़ी आसानी से हो जाता है OH में। अब अगर बात करें कि जरा बताइए, देखिए यहीं से रिएक्शन की शुरुआत होती है, यहीं से आपको समझना है। अगर हम कहें कि सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन किस में होता है, एक ऑर्डर में लिखिए, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन क्रिया किस में होता है, तो आपको तुरंत ये सोचना चाहिए व्हिच हैव एक्टिव हाइड्रोजन दैट इज मोर ऑक्सीडाइजेबल। जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं वो बहुत जल्दी ऑक्सीकृत होने वाले होते हैं। यहाँ पर देखिए, क्या कोई एक्टिव हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। इसमें जाएंगे, कहेंगे हाँ, जिस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन से एक एक्टिव हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आगे चलेंगे, यहां पर देख रहे हैं 2 एक्टिव हाइड्रोजन है, तो क्लियर हो गया कि जिसमें 2 एक्टिव हाइड्रोजन है उसकी एक्टिविटी, उसकी रिएक्टिविटी कहीं न कहीं इन दोनों से अधिक है। अगर इन दोनों से अधिक है तो इसका मतलब हम एक ऑर्डर अगर व्यवस्थित करें तो सबसे अच्छा ऑक्सीडेशन इस फॉर्मेल्डिहाइड में होगा। तो देखिए, हुई ना प्रॉपर्टी कुछ
एल्डिहाइड और कीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड में अलग हुई कि नहीं हुई? तो इसलिए ये जो होता है ये कुछ अलग प्रॉपर्टीज को शो करता है। डबल ऑक्सीडेशन के चांसेस होते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एल्डिहाइड तो देते हैं लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं दे पाते हैं। क्यों? ड्यू टू फाउंड ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन पाए जाने के कारण ये कुछ प्रॉपर्टी अलग शो करता है, ये कुछ प्रॉपर्टी अलग शो करता है। मतलब जो ये करता है वो कर ही नहीं पाता है, और जहां पर जरूरत होती है एक अतिरिक्त एक्टिव हाइड्रोजन की, वहां पर कीटोन नहीं कर पाता है। जबकि कॉमन की बात करें, हमने बताया इन तीनों में कॉमन जो होता है, उभयनिष्ठ जिसको कहते हैं, वो होता है कार्बोनिल। चलिए यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। यहां तक क्लियर होना भी जरूरी था कि इन तीनों में मुख्य अंतर क्या है। तो मुख्य अंतर कह सकते हैं अगर तीनों की बात करें तो मुख्य अंतर केवल दो दिखाई दे रहे हैं। एक है एक्टिव हाइड्रोजन की और एक है नंबर ऑफ एल्काइल की। बताया गया कीटोन में नंबर ऑफ एल्काइल अथवा एराइल 2 होते हैं और एल्डिहाइड में नंबर ऑफ एल्काइल और एराइल केवल 1 होता है, जबकि नंबर ऑफ एल्काइल एंड एराइल आर 0 इन फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में 0 होता है। अब जरा बात कर लें केमिकल प्रॉपर्टीज के संबंध में कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस पाए जाते हैं। अब फिर एक बात, केमिकल रिएक्शन की जब बात होगी तो फिर फॉर्मेल्डिहाइड को आप थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, फिर हम पहुंचेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर पहुंचने से लिए यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा। इसको हम रोक देते हैं, आपको इन्हीं दोनों के बारे में अच्छे से पहले बता देते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे यदि हम एल्डिहाइड की बात करें और साथ साथ हम कीटोन की बात करें, दोनों की बातें साथ में ले लेते हैं। एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O R और H, कीटोन में R R और C डबल बॉन्ड O। जब बात करेंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे एक अपक्रिया ऐसी होगी कि जो कार्बोनिल पर डिपेंड करेगी। देख रहे हैं दोनों के कार्बोनिल की अपक्रिया होगी, कार्बोनिल बेस्ड अपक्रिया होगी। लिख सकते हैं पहला है कार्बोनिल बेस्ड रिएक्शन। चलिए लिख देते हैं कार्बोनिल बेस्ड रिएक्शन। देखिए दोनों में कार्बोनिल है, कार्बोनिल बेस्ड रिएक्शन हो गया। और दूसरी बात, हम दोनों का कॉमन लेकर के चल रहे हैं, वो अच्छा रहेगा। फिर आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कुछ में कीटोन और एल्डिहाइड अलग भी दिखाते हैं, अलग भी रिएक्शन को लिया जाएगा। देख रहे हैं ये एक्टिव हाइड्रोजन ही डिस्टर्ब करता है, लेकिन अभी दोनों में हम कॉमन की अगर बात करें तो कार्बोनिल बेस्ड रिएक्शन होगा। मतलब कुछ अपक्रियाएं ऐसी होंगी जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन, अब चाहे वो फॉर्मेल्डिहाइड भी क्यों ना हो क्योंकि उसमें भी कार्बोनिल पाया गया था, तो कार्बोनिल बेस्ड रिएक्शन होगा जिसमें अक्सर एडिशनल रिएक्शन होता है। अच्छे रिएक्शन हैं, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड के साथ क्रिया कराएंगे हम, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया कराएंगे, सोडियम बाई सल्फेट के साथ क्रिया कराएंगे। मतलब बहुत सारे रिएक्शन वो आने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। केवल और केवल अभी आप जानिए कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। चलिए एक हो गया कार्बोनिल बेस्ड रिएक्शन। दूसरी अगर बात करें तो एल्काइल बेस्ड हो सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं इसमें भी एल्काइल, इसमें भी एल्काइल, इसमें भी एल्काइल है, तो हम कर सकते हैं एल्काइल बेस्ड रिएक्शन। 2 हो गया। अच्छा, 2 रिएक्शन के बाद एक रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें एल्काइल प्लस कार्बोनिल ये दोनों एक साथ संपन्न होती हूं। एल्काइल और कार्बोनिल दोनों एक साथ क्रिया करती हूं। हम लिख सकते हैं एल्काइल प्लस कार्बोनिल बेस्ड रिएक्शन
ऐसा भी हो सकता है जिसमें एल्काइल और कार्बोनिल दोनों एक साथ काम करें, यानी हम कह सकते हैं कंप्लीट रिएक्शन। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि एल्काइल भी साथ में काम करे और कार्बोनिल भी साथ में काम करे। जब भी कोई अपक्रिया संपन्न होनी हो, दोनों एक साथ काम करें, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन या एल्काइल प्लस कार्बोनिल बेस्ड रिएक्शन। ये तो हो गया दोनों में बिल्कुल दोनों में कॉमन। लेकिन अगर बात करें हम जिसको हमने रोका है अभी, फॉर्मेल्डिहाइड की भी बात करें, तो फॉर्मेल्डिहाइड में केवल यहीं तक चल पाता है, कार्बोनिल बेस्ड रिएक्शन तक चल पाता है। और ये जो तीनों आप बेस्ड रिएक्शन देख रहे हैं, ये एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लेकर के यहाँ तक चलते हैं। लेकिन जब हम स्पेशली आगे बढ़ेंगे, तमाम तरीके हैं, जब आगे बढ़ेंगे केवल हम एल्डिहाइड की ही बात करेंगे, तो एल्डिहाइड में एक नया सामने आ जाएगा, हाइड्रोजन बेस्ड रिएक्शन, एक्टिव हाइड्रोजन बेस्ड रिएक्शन। ये केवल और केवल एल्डिहाइड या कह सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के लिए लागू होगा। तो यही एक रिएक्शन है एक्टिव हाइड्रोजन बेस्ड रिएक्शन, जिसमें एल्डिहाइड मतलब ये वाला एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों काम करता है। यहाँ पर कीटोन का कोई रोल नहीं होता है। तो बस यही सारे रिएक्शन हैं जो आपको पढ़ने हैं। बाकी प्रॉपर्टीज में और देखेंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए कि ऑक्सीजन की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, और जब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, इसके ऊपर आंशिक पॉजिटिव आ जाता है, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक नेगेटिव आ जाता है। ऐसा करने से तमाम एडिशन रिएक्शन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड लगा हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो ये सारी बातें होंगी, लेकिन जब हम रिएक्शन लेकर के चलेंगे, ये तो केवल एक और केवल मतलब एक आउटलाइन था, एक इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज था। केमिकल प्रॉपर्टीजों का कह सकते हैं कि एक दायरा हमने बनाया, एक भूमिका बनाया कि इसी भूमिकाओं पर रिएक्शन संपन्न होते हैं। और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, इस बात का कोई भी संदेह नहीं है कि रिएक्शन कैसे होगा। ये मन में चल रहा है कि कभी हम एडिशनल रिएक्शन कराते हैं, कभी हम एल्काइल बेस्ड रिएक्शन चलते हैं, तो कम से कम ये तो हमें जानकारी मिली कि कौन कौन से रिएक्शन किस प्रकार के शो करते हैं। एक बार फिर से बता दें, कुछ अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो वह दूर हो जाए। जैसे देखिए, जो ये बना हुआ है कार्बोनिल बेस में, हम कह सकते हैं यहाँ पर इसमें एल्डिहाइड प्लस कीटोन और प्लस ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये तीनों के लिए लागू होगा ये, जिसमें कार्बोनिल होगा। अगर एल्काइल बेस की बात करेंगे तो हम केवल छोड़ देंगे HCHO को, HCHO को केवल छोड़ देना है, बाकी दोनों पर लागू होगा। और जब एल्काइल और कार्बोनिल दोनों का बेस्ड रिएक्शन चलाएंगे, इकट्ठा कंप्लीट रिएक्शन चलाएंगे, तो यहाँ पर भी HCHO छूट जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड छूट जाएगा। और जब एक्टिव हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर केवल कीटो छूटेगा, कीटो नहीं होगा, यानी कीटोन ऐसा रिएक्शन नहीं दिखा सकता है। बाकी इसमें एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों इस रिएक्शन को भली भांति दिखा सकते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये आपको समझने में, रिएक्शन को समझने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। चलिए, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब कल की वीडियो में हम अगर आते हैं तो आपको हम समझाने के लिए नए नए रिएक्शन जो इन्हीं सारे बेस पर होंगे, आपको अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज की जाती है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आज की क्लास कैसी रही, कितना अच्छा आपको समझ में आया। हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।